हेलो नमस्कार साथियों। अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षाएं हैं तो आपको रोज़ होने वाले पेपर्स का एनालाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक दो सवाल ज़रूर रिपीट होंगे और वही सवाल आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। देखिएगा, 4 मई को जो पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ उसका मैं आज एनालाइज करने जा रहा हूँ, यानी कौन कौन से सवाल पूछे गए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक सवाल के बारे के अंदर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूछा गया था जयपुर साहित्य महोत्सव कब मनाया गया, यानी कि जयपुर साहित्य महोत्सव कब मनाया गया, ये सवाल है आपका। और इसका सही उत्तर है 2006 के अंदर। कब? 2006। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो यानी कि नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 2। अगला सवाल देखिएगा, एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन या राज्यों के नाम बदलने की शक्ति किसके पास होती है, तो वो संसद के पास होती है। ये आज के पेपर के अंदर पूछे गए सवाल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे देखिएगा, भारत में किस नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र है, तो यह आप सभी जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी के अंदर इसको शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, ज्ञापन जो शब्द है उसका आधिकारिक संदर्भ में अंग्रेजी का अनुवाद क्या होगा, तो मेमोरेंडम इसको कहते हैं। इंग्लिश अनुवाद करना था ज्ञापन शब्द का। एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी परीक्षाएं बहुत जल्द है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रोज़ होने वाले पेपर्स का हम यहाँ एनालाइज करने वाले हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल था कि आगरा के किले में शाहजहाँ ने शाही महिलाओं के लिए कौन सी मस्जिदें बनवाई थी, तो ये सवाल है। तो शाही जो महिलाएं थी उनके लिए मस्जिद का नाम था नगीना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला सवाल हम देखेंगे, ये था बहुत ज़्यादा आसान सवाल था कि कठोर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। कठोर जो शब्द है उसका विलोम शब्द होता है कोमल। बहुत ज़्यादा आसान सवाल, जो कि बिल्कुल 5वीं कक्षा का बच्चा भी बता सकता है। अगला सवाल देखेंगे आप, ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र के किसानों को किस फसल पर जबरन खेती कराई गई, तो कपास की खेती जबरन तरीके से करवाई गई थी। अगला सवाल, 2023 विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप पेरिस में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 10 जीते थे। 2023 के करंट अफेयर्स का, ये आगे की परीक्षाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सवाल, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आज पूछा गया था। देखिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है पीवी सिंधु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, इसको आप याद कीजिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के अंदर ये ज़रूर पूछा जाएगा। आगे और एक सवाल है कि आयरन जो होता है, यानी Fe की कमी के कारण इंटरवेनियल क्लोरोसिस के लक्षण पौधे के किस भाग में सबसे पहले दिखाई देते हैं, यानी इसकी कमी होने पे हमें कैसे पता लगेगा, तो जो नई पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है। यही इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो के विश्व धर्म संसद में अपनी प्रसिद्ध भाषण जो है वो दिया था, वो कब दिया था, तो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को ये भाषण दिया था। अगला सवाल, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, 6ठी कक्षा की किताब से पूछा गया ये। तो ये एक संयोजी उत्तक होता है, जो आपका रक्त होता है। सारे बच्चों को ये आ रहा होगा। आज का जो है अंतिम सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीय मणिपुर नृत्य के रूप में किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो शास्त्रीय जो मणिपुर का जो नृत्य है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। चलिएगा, एक सवाल और बचा आपके लिए आज, जो कि इम्पोर्टेंट आज की परीक्षा में पूछे। भांगड़ा, ये देखिएगा, भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है और किस प्रकार का नृत्य है, तो भांगड़ा पंजाब का है, सभी लोग जानते हैं, और ये ऊर्जावान लोक नृत्य है। अगर आपका एग्ज़ाम अब है तो आपको ऑल द बेस्ट, और अगर इसके बाद है तो फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले हर शिफ्ट के पेपर का एनालाइज करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।